स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नोट्स हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उसके लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया था कि मैम क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो हम चैप्टर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 का जो है बिहार के गांव की कहानी, उसका प्रश्नोत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है। तो चलिए पूरा वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी सॉल्व किया था, और सही गलत जो कथन का चुनाव करना था उसको भी हमने सॉल्व किया था, तथा हमने गणतंत्र, मौलिक अधिकार, मताधिकार, उपनिवेश और राजतंत्र, इनको 10 शब्दों में उत्तर देना था। यहाँ तक का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और जो 5 प्रश्न है तथा दीर्घ उत्तरीय में जो 4 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भी कुछ जितने भी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? इसके बारे में हमने नोट्स के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन फिर भी अगर कमेंट के साथ आप लोग हमें बोले हैं तो हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व जरूर करेंगे। तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज व्यापारिक मार्गों को विकसित कर वाणिज्य तथा व्यापार के माध्यम से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा समृद्ध करना था। ठीक है, तो यही कारण था कि अमेरिका तथा नई दुनिया की खोज हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे? अब ये क्वेश्चन को देखिए कि जो नई दुनिया किसको कहा गया था? अमेरिका को। तो अमेरिका की खोज जो है इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुआ? तो नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुई क्योंकि अमेरिका के रूप में उन्हें एक कीमती उपनिवेश मिला, जिसके दोहन से इंग्लैंड अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध बना सकता था। इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को याद करना होगा। और जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे? तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। और मुक्त व्यापार के सिद्धांत को लेसेस फेयर के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत को उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, वो कैसे प्रेरित किया वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उपनिवेशवासियों का कहना था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। आप लोगों को मैं बताई थी पिछले वीडियो में कि जो उपनिवेश थे, जो 13 उपनिवेश थे, वो ज़्यादातर वहाँ के उसमें ज़्यादातर उपनिवेश इंग्लैंड के ही थे। तो वो इंग्लैंड के थे, तो उनका मातृदेश क्या था? तो उनका मातृदेश था इंग्लैंड। तो उनके आर्थिक शोषण और संसाधनों के दोहन का अधिकार किसको था? तो मातृदेश को था। ये उपनिवेशवासियों का कहना था। उसी वक्त वहाँ पे उन्मुक्त व्यापार की धारणा का भी विकास हो रहा था, जिसे राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे राज्य द्वारा इस व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध भी किया जा रहा था। उपनिवेशवासी अपने व्यापार अथवा अन्य कार्यों में इंग्लैंड का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। वो जो उपनिवेशवासी थे वो हमेशा चाहते थे कि ये हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, हम जो भी जिए अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से कोई कार्य करे। लेकिन इंग्लैंड जो था वो तो हमेशा इसको हस्तक्षेप करता ही था। इसीलिए उपनिवेशवासी के मध्यम वर्ग के लोग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का
अंत चाहते थे। तो इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय कुलीन वर्गीय शासन का अंत कौन चाहता था? तो उपनिवेशवासी चाहता था। और इसी प्रकार मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे? तो कैसे फ्रांस पे प्रभाव डाला था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। अतः जब वह अपने देश को लौटे तो उन्होंने वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो इसको भी आप लोग याद कर जाएंगे। मैंने पिछला वीडियो में ये सभी को डिटेल्स में अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए जा रही हूँ। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में है, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? ये पूछ रहा है। तो हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व अर्थात विश्व के अन्य उपनिवेशों को प्रभावित किया। जो भी विश्व के अन्य उपनिवेश थे उसको प्रभावित किया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता ने अन्य उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति को उत्साहित किया, जिससे बाद में अन्य क्रांतियों ने जन्म लिया। और इसका एक महत्वपूर्ण जो अन्य क्रांति का नाम एक हो गया जो फ्रांस की क्रांति। इसी को देखते हुए फ्रांस में भी क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। और हमने आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पूरे 9 कारण लिख दिए हैं आपके नोट्स में। तो यहाँ पे सिर्फ 3 कारण को पूछ रहा है, तो आप 9 कारण में से कोई भी 3 कारण आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आसानी से याद हो सके, उसे आप लिख सकते हैं। हमने 3 कारण में लिखा है, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, भौगोलिक दूरी और प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। और आपको जो मन हो वो 9 में से कोई भी आप यहाँ पे कारण लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण है। ये तीनों कारण को हमने लिख दिया है और इसको अब हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। स्वायत्तता का मतलब होता है अपनी सरकार बनाने का अधिकार, लेकिन जो उपनिवेश था उसमें अपनी सरकार बनाने की आज़ादी नहीं थी, उसका अभाव था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी उपनिवेशों में रहने वाले अधिकतर लोग अंग्रेज थे और वे लोग इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखे भी थे। इसलिए वे लोग उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि वहां के शासक ब्रिटिश थे और इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे और उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते थे, लेकिन वे उपनिवेशों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इसलिए वहां संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर में है भौगोलिक दूरी, तो अमेरिका और इंग्लैंड की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी और उस समय यातायात और संचार के साधनों का अभाव होने के कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के समय उपनिवेशवासियों को मिला। और तीसरा नंबर में है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, यानी कि जो उपनिवेशवासी कुछ प्रगति करना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड वासी क्या कर रहे थे, वो अपनी आर्थिक नीति से बाज नहीं आते थे, तो उनके प्रगति के विरोध में उन्होंने कुछ आर्थिक नीति किया। तो उपनिवेशवाद का सिद्धांत था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और संसाधनों के दोहन का अधिकार उनके मातृदेश को है, इसलिए उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य कार्यों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। अतः उपनिवेश के मध्यम वर्ग के लोग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे। तो ये सभी हो गया प्रगति विरोधी आर्थिक नीति के अंतर्गत हो गया। और उसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। अब आप लोगों को पता है कि जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कम से कम 200 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो कम से कम
30 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों में लिखना होता है, तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही। तो लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। तो कौन कौन से प्रकार है जो प्रजातांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व की कैसे प्रभावित किया? तो सबसे पहला है अमेरिकी संग्राम के अंतर्गत ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उससे छीन गया तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो 13 उपनिवेश थे वही 13 उपनिवेश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर में है संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जहां पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनैतिक व्यवस्था का मूल आधार माना गया। थर्ड नंबर में है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के द्वारा इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया गया। और 4 नंबर में है राजनीति में जनता की भागीदारी अब शुरू हुई। और 5 नंबर में है जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के द्वारा लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार की गई। और 6 नंबर में है विश्व के प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में अमेरिका में ही लागू हुआ। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। तो ये सभी कारण थे जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को प्रभावित किया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार फ्रांस भी इससे प्रभावित हुआ और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें, या इसका मतलब है कि आलोचना के साथ इसके परिणामों का परीक्षण करना है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कई मायनों में प्रभावित किया। इस संग्राम के कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिला। तत्कालीन समय में ब्रिटेन जो विश्व का एक महाशक्ति हुआ करता था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार के बाद उसे भी मुंह की खानी पड़ी और ब्रिटेन का एक बड़ा उपनिवेश उसके हाथों से निकल गया। इस घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य पर हार का एक दाग लग गया और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर उंगली उठनी शुरू हो गई। अमेरिकी क्रांति के बाद इंग्लैंड जो अपने आप को अजय बता रहा था, उस पर भी सवाल उठने लगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के आलोचनात्मक परिणामों में समानता एवं वोट का अधिकार भी शामिल था, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका में सभी लोगों को एक समान वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि केवल धनवान या अमीर व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को सैकड़ों वर्षों तक वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था, जो कि सही नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कई आलोचनात्मक परिणाम भी देखने को मिले। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता में अंग्रेजों की पराजय के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। तो अंग्रेज क्यों पराजय हुए थे उसके कारण को हम लोग देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर से अमेरिकी उपनिवेश की दूरी 3000 मील थी। इस कारण वहां समय से सेना एवं रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इंग्लैंड और अमेरिका की जो दूरी थी उसके बारे में हमने आपको बताया था कि उसकी दूरी 3000 मील थी। और यहाँ जो 3000 मील की दूरी पे थी, यही कारण है कि वहाँ सेना और रसद का मतलब होता है कच्चा अनाज, तो रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृहयुद्ध समझते रहे, ये भी एक रीजन था। और तीसरा नंबर में था कि उपनिवेशवासियों में उत्साह था
वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और 4th नंबर में ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। सामरिक का मतलब होता है युद्ध करने की भूलें की, तो ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ युद्ध करने की भूलें की। और 5 नंबर में है ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। जॉर्ज तृतीय की हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना, यह इंग्लैंड के पराजय का मुख्य कारण था। उसे अन्य देशों का सहयोग नहीं मिल सका, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई, विशेषकर फ्रांस से। इससे धन और सेवा में काफी मदद पहुंचाई। अब आपने देखा था कि किस प्रकार इंग्लैंड जो था अकेले युद्ध किया था, और अमेरिका की तरफ से कौन था, तो अमेरिका की तरफ से फ्रांस था। और फ्रांस ने अमेरिका की काफ़ी मदद भी की, और उसने खास करके धन और सेवा में उससे मदद काफ़ी पहुंचाई थी। ठीक है। और जो 5-6 नंबर में अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा एक सुयोग्य सेना नायक मिल गया, जिसने बड़ी धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अंग्रेजों की पराजय का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो हमने लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तब तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।